ऑनरेबल अध्यक्ष और सदस्य नियामक आयोग, उपस्थित पिटकुल यूजेवीएनएल और यूपीसीएल के अधिकारीगण तथा नियामक आयोग के अधिकारी एवं स्टेक होल्डर्स व पत्रकार साथी, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय न्यायाधीश भी रहे हैं और आदरणीय जैन साहब जो हैं वो यूपीसीएल और पिटकुल की कार्यप्रणाली से अपने पूरे जीवन में खट्टे मीठे अनुभवों के साथ व्यतीत कर चुके हैं। मैं इनके संज्ञान में आज वो चीज़ें लाना चाहूँगा जिसको लेकर के एआरआर में बिजली की दरों में बढ़ाने की बातें हर साल की जाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि दरें बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक ऊर्जा प्रदेश में, मैं फ्री बिजली की बात नहीं करूँगा, बिजली फ्री तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हमको उस तरह से और कम दरों पर मिलनी चाहिए जैसे बिजली विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को स्लैब के हिसाब से मिलती है, फ्री मिलती है। रोडवेज में यात्रा फ्री मिलती है, रेलवे में परिवार को भी यात्रा फ्री मिलती है। हम ऊर्जा प्रदेश में हैं तो हमें बिजली फ्री ना दें, कम से कम दरों पर तो दें और ऐसे काम ना करें जिनसे दरें बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। भ्रष्टाचार ना हो, समय पे प्रोजेक्ट पूरे हों, प्रोजेक्ट की कास्ट ना बढ़े। तो उन सब के लिए मैं एक बात अपनी शुरू करता हूँ, उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ एक शेर से। जो चिराग जलाया था घर को रोशन करने के लिए, अफसोस है कि उसी ने घर को जलाकर राख कर दिया। और मैं नियामक आयोग से शिकवा करूं या अनुरोध करूं, हम लोग हर साल मामले उठाते हैं परंतु हमारे मामले दर्ज नहीं होते। पिक एंड चूज के आधार पर वो दर्ज होते हैं। अरे आप उन पे फैसला जो चाहे दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आपका अपना अधिकार है, लेकिन हमारी आपत्ति कम से कम दर्ज तो करिए। दर्ज नहीं होते हैं, अभी तक देखा गया। इसके अलावा एक और बात, नियामक आयोग आदेश करता है कि फलाई आपत्ति आई, इस पर यूपीसीएल, पिटकुल या यूजेवीएनएल कार्रवाई करे और आपत्तिकर्ता को 15 दिन के अंदर बताए। न पिछले साल की आपत्तियों पे बताया गया, न उससे पिछले साल की आपत्तियों पे बताया गया। तो ऐसे आदेशों की ज़रूरत क्या है? अगर नियामक आयोग अपने आदेशों का पालन नहीं करा सकता तो मैं समझता हूँ उसको आदेश करने का अधिकार नहीं। कृपया अपने आदेशों का पालन भी सुनिश्चित करें। मैं स्टेक होल्डर भी हूँ और मैं एक पत्रकार भी हूँ। मैंने समय समय पे पिछले सालों में भी अपनी समाचार जो प्रकाशित किए थे नियामक आयोग के समक्ष दिए। इसके अलावा इस साल भी अपने न्यूज़ पोर्टल में, डिजिटल इंडिया का युग है, अनेकों समाचार छापे। नियामक आयोग के अधिकारियों को भी, यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल को भी अधिकारियों को डिजिटल माध्यम से भेजे। समाचार पत्र से यहाँ का तहलका में छापे, वो भी भेजे, परंतु उन पे कभी किसी पे संज्ञान नहीं लिया जाता। जबकि नियामक आयोग चाहे तो संज्ञान ले और कार्रवाई करे। सो मोटो एक्शन तो ले ही सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको बहुत पावर है। बस सिर्फ अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके अगर नियामक आयोग देखे तो शायद ये जन सुनवाई की ज़रूरत ही न पड़े। इस क्रम में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतने इतने विद्वान, टैलेंटेड डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर इन निगमों में रखे गए हैं ताकि इनका निगम एक व्यवसाय के तरीके से सही चले और प्रॉफिट की ओर रहे। परंतु अफसोस है कि जिस माली को बाग सौंपा जाता है वही माली बाग को खाने लगता है। फिर क्या फ़ायदा 2-2 लाख, 2.5 लाख और लाखों रुपए की सैलरी के इन बड़े बड़े चीफ इंजीनियर और डायरेक्टरों की और एमडी की? क्यों? क्योंकि ये अपनी ड्यूटी और वफादारी को छोड़कर ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिनसे पिटकुल और यूपीसीएल और विभाग को तो नुकसान होता ही होता है, साथ में इसका खामियाजा हम उपभोक्ताओं, स्टेक होल्डर्स पर पड़ता है। और ये बात हर साल दरें बढ़ाने की एक पिटीशन डाल देते हैं एआरआर की और उस पर सुनवाई होती है।
और हमारा नियामक आयोग भी इनके प्रति इतना सहज और कुर्बान है कि वो हम लोगों की बातों को इग्नोर करके इनकी बातों को मतलब गौर फरमाते हुए, इनके मगरमच्छी आंसुओं में आते हुए बड़े प्यार से 2% 4% की वृद्धि थोप देता है हम पे। बात 2% 4% की नहीं है, वृद्धि 10% की हो लेकिन जायज़ हो, वृद्धि 20% की हो लेकिन जायज़ हो। जब जायज़ नहीं है, करनी इनकी, भुगते हम। नियामक आयोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कभी क्या इन्होंने, नियामक आयोग ने किसी अधिकारी पे वो खामियाजा डाला? पिटकुल पे डाला, यूपीसीएल पे डाला, यूजीबीएल पे डाला। जो अधिकारी दोषी था, जिसकी लापरवाही से ऐसा हुआ, प्रोजेक्ट डिले हुए या जो भी और भी काम हुए, भ्रष्टाचार हुआ, उससे वसूली हुई क्या? वसूली हमसे की गई, हम टैक्स पेयर से की जाती है, हम स्टेक होल्डर से की जाती है। क्यों? नियामक आयोग मेहरबान है, उसने ठप्पा लगा दिया और इन्होंने दन्नाटे से, दबंगई से रेट बढ़ा दिए और भुगते हैं हम। साल में बीच में एक बार और बढ़ा देते हैं। ऐसे भी कभी कभी मामले आए हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, सरकार, केंद्र सरकार भी चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है और नियामक आयोग भी शायद यही चाहता है कि पारदर्शिता रखी जाए, परंतु कहाँ है पारदर्शिता? आरटीआई लगा दीजिए साहब आप। क्यों आरटीआई क्यों लगा दें? हम स्टेक होल्डर हैं, हमें अपने घर के बारे में पता करने का पूरा अधिकार है। निगम हमसे चलता है, हमारी कमाई से चलता है, हमारे बिजली के भुगतान से चलता है, तनख्वाह ये हमसे लेते हैं टैक्स पेयर से। हम अपने घर की कोई बात जानना चाहते हैं, साहब आप आरटीआई लगाइए। क्यों? आरटीआई में आप 1 महीना लगाएंगे, उल्टी सीधी आरटीआई देंगे, उसके हमसे चार्जेस लेंगे और उसके बाद अपील में जाएंगे हम 3 महीने। जो काम आज कल होना था हमें 3 महीने लगते हैं। तो हमको सारी चीज़ें, डिजिटल इंडिया का युग है, ऑनलाइन जब वेबसाइटें हैं इनकी, टेंडर हो चाहे एलओए हो चाहे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सब ऑनलाइन क्यों नहीं है? उस पर उपलब्ध होनी चाहिए। जो चाहे जब चाहे देखे। इनमें क्या, इन्हें क्या डर है? आप देख लीजिए उठा के, पिछले 5 साल पहले करीब करीब पिटकुल में सारी चीज़ें ऑनलाइन होती थी, टेंडर, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये, लेकिन अब नहीं है, गायब है। क्योंकि इनकी दाल नहीं गल रही उससे। जैसे चाहे मर्जी से, जिस रेट पे चाहे, जिसे चाहे पूलिंग करवा के टेंडर दे देते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ टेंडर हो रही है। क्यों? जो टेंडर 74 करोड़ का, एक एग्जाम्पल के लिए रेलवे लाइन का, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन का, जिसका 74 करोड़ रुपया रेलवे ने जमा भी कर दिया, उसकी आपने स्प्लिटिंग कर दी। सब स्टेशन बनने थे, लाइन से जोड़ने थे। क्यों कर दी? क्योंकि अपने चाहते ठेकेदारों को एडजस्ट करना था। अगर आप 74 करोड़ का करते तो एक तो नियामक आयोग से परमिशन लेते, दूसरा बड़ी बड़ी कंपनियां आती, अच्छी कंपनियां आती, समय पे काम पूरा होता, अच्छा स्तरीय क्वालिटी का काम पूरा होता। लेकिन नहीं साहब, हमें तो कमाई करनी है। हर एक चीज़ में हमें अपनी जेब का देखना है। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। स्प्लिटिंग कर दी गई, कृपया इसको रोका जाए। पारदर्शिता है नहीं, वेबसाइट पे कोई जानकारी है नहीं, आप ढूंढते रह जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अमेंडमेंट का केवल 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ पिटकुल की, एक आईएमपी के मैटर में और एक ईशान के मैटर में। हुजूर तो न्यायाधीश भी रहे हैं। हुजूर, क्या कभी ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर के बाद लोअर कोर्ट उस आर्डर को पलट दे और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे उसके अगेंस्ट? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। ईशान कंपनी एक है पिटकुल में, उसका मैटर एक हाई कोर्ट गया, दुनिया भर की उसने शिकायतें की, ये किया वो किया, आरटीआई में है। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि एमडी इसको देखें मैटर, इनकी बात सुन ले। उसने कहा था कि हम फला फला अधिकारियों पे भ्रष्टाचार है, ये आरोप है, मैं परेशान करते हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि साहब इनकी बात सुन लीजिए। हाँ, उन्होंने 2 एमडी ने उनकी बात सुनी और उन्होंने कह दिया कि ट्रिपल फीडर पैनल मामले में जो रेट दिए गए हैं वही होंगे, और एक डायरेक्टर और एमडी की लेवल की कमेटी ने ये डिसाइड कर दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट उसके बाद क्या होता है साहब, अब एमडी चेंज हो जाते हैं। एमडी साहब आते हैं, उनका अच्छा उससे संवाद है, बहुत बढ़िया साठगांठ है, लेन देन है, हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से पार्टनर भी हों। उन्होंने एक छोटे स्तर की कमेटी बना दी
जो चीफ लेवल की है और जिसमें कंपनी सेक्रेटरी भी है, डायरेक्टर एमडी और दो एमडी आईएएस जाने के बाद एक छोटे स्तर की कमेटी डिसाइड करेगी कि अब क्या होगा। अजीब साहब, उल्टी गंगा कैसे बह रही है? भागीरथ भी बहुत बड़े इंजीनियर थे, गंगा ऊपर से नीचे लाए थे, नीचे से तो ऊपर नहीं ले गए। तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं क्योंकि, और वो उसमें चीफ इंजीनियर हैं जो उसमें पहले से ही इन्वॉल्व है। कंपनी सेक्रेटरी जो नमक खाते हैं पिटकुल का, हक अदा करते हैं कॉन्ट्रैक्टर का। एमडी नमक खाते हैं पिटकुल का, हक अदा करते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, वकालत करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की। जो डिफॉल्टर है, क्यों? क्योंकि उनकी जेब पे नहीं जा रहा, उस सब की भरपाई हम उपभोक्ताओं से होगी, स्टेक होल्डर से होगी, टैक्स पे से होगी। बात यहाँ जब कंपनी सेक्रेटरी की आई तो मैं हुजूर के सामने ये भी लाना चाहूँगा, बात ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का नहीं है, बात ये सैलरी जो जा रही है उसका फर्क हम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इसलिए मैं ये बात लाना चाहता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे महोदय, उनको 5-5 तो इंक्रीजमेंट दे दिए गए 6 महीने में ही। बेचारे बाकी स्टाफ को तो साल में 1 इंक्रीजमेंट मिलता है, उनको 5-5 इंक्रीजमेंट दे दिए गए। उसके बाद उनको जीएम लीगल के पद पर प्रमोट भी कर ड्यूअल चार्ज दे दिया जाता है और उनको सैलरी दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि बोझ ना तो उन अधिकारियों पर पड़ना है, ना उस कंपनी सेक्रेटरी पर पड़ना है। अरे भाई, अगर आप डीजीएम लीगल होते तब आपको जीएम लीगल पर प्रमोट कर दिया जाता तो बात ठीक थी, फिर जो भी बेनिफिट मिलना होता नियमानुसार, लेकिन नहीं। और वो माननीय कंपनी सेक्रेटरी जीएम लीगल महोदय ड्यूअल चार्ज वाले कितने केसों में हुजूर के सामने पेश हुए हैं, कितने केसों की सुनवाई में, कहाँ हैं आज? नहीं है। और वो भी कि एडवोकेट अपॉइंट कर देते हैं मर्जी से हियरिंग में, चाहे यहाँ की हियरिंग हो, चाहे हाई कोर्ट की हो, चाहे कमर्शियल की हो, चाहे कहीं भी हो, और उनको भारी पेमेंट दिलवाते हैं, उसमें भी साठ गांठ करते हैं। भाई तुम किस बात के जीएम लीगल हो? चाहे आप लीगल हो या इनलीगल हो, जीएम लीगल तो हो। सवाल स्टाफ स्ट्रक्चर का अलग आएगा। नहीं, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। और पिटकुल भवन जिसमें बैठे हैं, जिसकी शरण में हैं, जिसकी रोटी खा रहे हैं, उसके भवन के निर्माण में भी साहब घोटाला हो गया। एक बीकेजी सिविल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसने काम किया, उसने क्लेम डाला कि हमें साहब 80 लाख क्लेम और दिया जाए, इस वजह से दिया जाए। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ, कंपनी सेक्रेटरी ही उसके आर्बिट्रेटर। उन्होंने उसकी मांग को 160 गांठ के तहत जायज़ ठहराते हुए 80 लाख का आदेश कर दिया कि इनके 80 लाख जायज़ है, इन्हें 80 लाख रुपए का क्लेम दिया जाए। पिटकुल को हजम नहीं हुई, वो कमर्शियल कोर्ट चले गए। कमर्शियल कोर्ट ने कहा नहीं, 80 लाख बिल्कुल गलत है, 8 लाख दिए जाए। भाई नमक तुमने पिटकुल का खाया कंपनी सेक्रेटरी महोदय, आर्बिट्रेटर महोदय, और तुम ठेकेदार को 80 लाख दिलवा रहे जिसे कमर्शियल कोर्ट ने 8 लाख का। क्या नियामक आयोग इस पे एक्शन लेगा? तनख्वाह ले रहे आर्बिट्रेटर आप बने, आप कंपनी का समय खराब कर रहे हैं पिटकुल का, आप पिटकुल के खिलाफ नमक हरामी कर रहे हैं, क्यों? इस पे एक्शन लेना चाहिए, नियामक आयोग को पूछना चाहिए। एक हुजूर बहुत टेक्निकल बात है कि जब टेंडर होते हैं तो नियामक आयोग से अप्रूवल होती है एक लिमिट के बाद, और जब उनमें कोई अमेंडमेंट होता है तो कोई नियामक आयोग से अनुमति नहीं, कोई सूचना नहीं। क्यों? टेंडर तो था 20 लाख का, अमेंडमेंट कर दिया 30 लाख का, 40 लाख का एक्सटेंड कर दिया, यानी 20 का तो वो था जिसकी अप्रूवल लिया, उसकी आड़ में 40 लाख और कर दिए, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हुआ उस पर कोई पेनाल्टी नहीं, कुछ नहीं। तो इन पे भी लगाम लगनी चाहिए और इस लगाम का बाकायदा नियामक आयोग मॉनिटरिंग करे। ऐसे ही साहब एक बहुत चर्चित मामला था कोबरा डेकन, जो महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे जो अगर आज टाइम पे बन जाती तो आज हमारे प्रदेश को कितना लाभ हो रहा होता, पिटकुल को, यूपीसीएल को, सबको कितना लाभ हो रहा होता, इसका अंदाज लगा पाना गलत है। वो भी इन अधिकारियों की भेंट चढ़ गया, इनके निकम्मेपन से और उनकी मिलीभगत से।
मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर में पहुंचा। बड़ा तीर मार दिया साहब, हमने 106 करोड़ वसूल कर लिए उससे। अरे आपने 106 करोड़ वसूल नहीं किए, जीत गए आप, मान लिया 5 साल की मेहनत की, आपका सारा अमला उसमें लगा रहा आर्बिट्रेटर में, और रोज जाते थे, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और बड़ी मूछें ऐंठते हुए आ गए साहब कि हमने साहब जीत लिया मामला। अरे जीते कहाँ, तुम तो हार गए। एक इंटरनेशनल मार्केट में आपने अपनी रेपुटेशन खराब की। जो आपको 1000 करोड़ का फायदा होने वाला था, वो आप उसके 106 करोड़ जब्त करके सेखी बघार रहे हैं। ये कैसी सेखी है, ये कहाँ का फायदा है? और उस पर आप तमगे जीत रहे हैं कि साहब वो डायरेक्टर एचआर ने ऐसा किया वैसा किया, इनको भारत रत्न और राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाए। वाह जी वाह, एक तो नाच मार दिया, ऊपर से सेखी बघार रहे हैं आप। और चलिए जीत भी आए, बहुत अच्छा किया आपने, 106 करोड़ भी दूसरे की रकम हजम कर ली। आप इसी में खुश होते हैं, इसमें भी खुश हो जाइए। भला उस कंपनी को, कोबरा और डेक्कन स्कल को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? उसके कॉन्ट्रैक्ट निरस्त क्यों नहीं किए गए जो और चले और भी उसे देते जा रहे हैं? क्या बढ़िया दोस्ती है आपकी? क्या आप नमक हलाल कर रहे हैं? क्या आप ड्यूटी निभा रहे हैं? जबकि वो प्रोजेक्ट भी 4-4, 5-5 साल लेट हो गए, ना तो उसकी बीजी जब्त हो रही, ना उसके कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो रहे हैं, ना उसे ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। तो साथ जो प्रोजेक्ट डिले कास्ट है, नियामक आयोग भी कई बार कह चुका है, उसकी भरपाई इन अधिकारियों से हो, ना कि निगम से। निगम पे अगर कोई भरपाई होती है, कोई चार्ज नियामक आयोग डालता है अपने चार्जेस लेने के लिए, तो उसकी सीधी मार हम उपभोक्ताओं, स्टेक होल्डर्स और टैक्स पे पड़ती है। मैं इसलिए एआरआर का पुनः विरोध करता हूं। और साहब एक बता दूं, एक 82 परियोजना, देहरादून 82 पिटकुल की ट्रांसमिशन लाइन, लगभग 72 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो 2015 में अवार्ड किया गया था और जिसको 2017 में पूरा होना था, आज तक नहीं पूरा हुआ। कौन जिम्मेदार होगा उस बढ़ती हुई कास्ट का? कौन जिम्मेदार होगा अगर टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा होता तो उससे जो बेनिफिट मिलते, क्या उन अधिकारियों से वसूली होगी? नहीं होगी, हम पे थोप दी जाएगी। साहब एआरआर बढ़ा दीजिए, हमारी पिटीशन एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ाने में भी इनके बारे न्यारे होते हैं हुजूर। अदरवाइज ये तो एक पत्थर, एक कील न दें किसी को, वो भी बस चले तो घर ले जाएं उठा के। और मजे की बात यह है, इस अधूरे प्रोजेक्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी से लोकार्पण भी करा दिया गया अभी दिसंबर में। यानी इतने एक्सपर्ट हैं ये धोखेबाजी में, भ्रष्टाचार में, घोटालेबाजों में, कि प्रधानमंत्री की आंख में भी धूल झोंक दी। जनता की और उपभोक्ताओं की तो, और अपने तो झोंकते ही हैं आप। ऐसे ही यूजीवीएनएल भी कम नहीं है साहब, उसने भी एक 82 परियोजना का लोकार्पण करा दिया। आज भी वो परियोजना पूरी नहीं हुई, केवल एक टरबाइन हुई। बड़ी सेखी भगा ली साहब। यूजीवीएनएल ने मुख्यमंत्री को कोविड के दौरान इतने करोड़ रुपए का चेक भेंट किया ताकि गुड बुक में आ जाएं एमडी साहब, डायरेक्टर साहब और यूजीवीएनएल, और जो फिर हम करते रहे उस गुड बुक में आने के बाद वो गुल खिलता रहे। अरे भाई, जब आप प्रॉफिट में हो तो आप क्यों बढ़ोतरी की मांग कर रहे हो? यूपीसीएल भी चेक दे आया सेखी में, किस घोड़े ने नाले ठुकवाई, मेडिकी ने भी ठुकवा ली। अगर आप दे रहे हैं लाभांश, अपने बोनस अपने स्टाफ के पेट से काट के आप मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में हैं। और जब प्रॉफिट में है यूपीसीएल और यूजीवीएनएल और पिटकुल, तो फिर भैया बढ़ोतरी किस बात की? फिर तो और खुशी से हमें भी बांट दो, दरें कम कर दो कि भाई इस साल हम दरें नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऐसे ही ब्रह्मबारी पिथौरागढ़ बिजली घर के लिए बनाई जा रही 12.5 करोड़ के लगभग की योजना का 2015 में टेंडर हुआ था, 17 में पूरा होना था, 2021 बीत गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार होगा? एक और गजब का मामला साहब आया है, ये बैटरी चार्ज का। अभी हमसे पूर्व वक्ताओं ने उठाया था, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा विलम्ब से आया, पूरा नहीं सुन पाया। बैटरी बैंक और चार्जर के मामले में हाई कोर्ट ने भी L1 जो आता है, एक्सोल कंपनी, उसको टेंडर नहीं देना था। टेंडर तो उसे एक्साइड वाले को देना था ना, जिसकी EMD भी नहीं थी उस टाइम पे प्रस्तुत, पार्ट 1 जब खोला गया।
लेकिन साहब कंपनी सेक्रेटरी साहब और पिटकुल की महान हस्तियां की साठगांठ हो चुकी थी, जेंटलमैन वर्ड दे दिए थे, तो बेईमानी में ही तो ईमानदारी है, तो उसको कैसे ना कैसे हक अदा करेंगे। अब उसको कैसे दे, तो साहब लीगल ओपिनियन मांगी गई, कंपनी सेक्रेटरी जीएम लीगल ने लीगल ओपिनियन दे दी कि ईएमडी ली जा सकती है बाद में। मतलब जिसे हम चाहें उसे तो हमें अलाउ कर दे। और जो बेचारा रेलवन है एक्सोल कंपनी, उसका टेंडर आज तक नहीं खुला। पीएसडीएफ का 100% सब्सिडी वाला फंड जो फरवरी में लैप्स हो गया, बट्टे में चला गया, इनकी वजह से इनकी कमाई नहीं हुई तो पिटकुल को भी नहीं होनी चाहिए। और जबकि कोरोना काल में एक्सोल कंपनी ने 15% की रिबेट और दे दी थी, यानी 60 लाख का फायदा और हो रहा था पिटकुल को। लेकिन साहब इनके निकम्मेपन से, इनकी भ्रष्टाचारी मगरमच्छी आदतों की वजह से पीएसडीएफ का जो पैसा पिटकुल को मिलता वो लैप्स हो गया। ऐसे ही कोबरा वाला भी जो योजना थी, नाम भी बदला, वो सब कुछ बदला, आज वो गड्ढे में चली गई। तो इस सब की भरपाई कैसे होगी। एक और मामला है, कैपेसिटर और रिएक्टर होते होंगे, आप तो टेक्निकल हैं, हुजूर जानते होंगे कुछ। 44 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट पिटकुल दे रहा है। कितने की लागत है उनकी, क्योंकि लंबे लंबे समय तक अभी महोदय आए हैं, अब मैं नहीं कहूँगा, कह देना चाहिए, वैसे सर्वविदित है, भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है ही ऊर्जा विभाग में। जैसे जैसे आए हैं, जैसे जैसे अपॉइंटमेंट हुए हैं, पूर्व मंत्री जी की कृपा से या और लोगों की कृपा से, खैर अब अपना खर्चा जो दे के आए हैं वो तो वसूल करना ही है साहब। तो वो कैसे वसूल होगा, लंबे लंबे काम फटाफट बांटो, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी करो, फटाफट टेंडर करो, चाहे वो मेंटेनेंस के हों, चाहे किसी O&M के हों, चाहे कहीं भी हों। नियामक आयोग सैंक्शन देता है इस वर्ष की 125 करोड़, अभी 3-4 महीनों में ही 200 करोड़ पार कर गई। कहाँ से आएगा पैसा। अंधाधुंध काम, अंधाधुंध टेंडर किए जा रहे हैं आंख बीच के, और आप जिसको जिसको दिए जाओ, बढ़ रही है रेवड़िया, ताकि उसमें अपनी भरपाई तो कर लें। पता नहीं किस दिन गाज गिर जाए हमारे भ्रष्टाचारों पे, हम पे, और हम चले जाए यहाँ से। इसलिए भाई भर लो फटाफट दोनों हाथों से। तो साहब ये 44 करोड़ का जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कैंसिल कराया जाए, इसको ना किया जाए, वरना उससे कम कास्ट में तो नए कैपेसिटर और रिएक्टर आ जाएंगे हुजूर। यूपीसीएल की बात करें, घर में नहीं खाने अम्मा चली बुढ़ाने हैं, दिल से वो जेब से कंगाल, दिल के रहीस। यूपीसीएल पिछले साल भी मामला उठाया था, क्रिएट पावर वाला। क्रिएट पावर परचेज में आज भी लगभग 30 करोड़ रुपया बकाया है। क्या हुआ उस पे, किसी उपभोक्ता पे 10,000 रुपये हो जाता, आप छुरी लेके पहुंच जाते हैं काटने, उसकी नहीं सुनते। अभी लेटेस्ट मामला है, मैं समाचार छाप रहा हूं, कल ही आया मेरे पास, नवादा गांव का। चपला देवी है जो बीपीएल कार्ड धारक है, 4 साल में उसका बिल 2,39,000 रुपये का। कहाँ से देगी, उसने 10,000 रुपये जमा भी कराए थे। पहली बात तो 4 साल क्यों होने दिए, दूसरी बात 2,39,000 रुपये का जनता कनेक्शन उसका। अगर 10 साल का भी लगा लें, 15 साल का भी लगा दें, 200 रुपये पर महीने के हिसाब से लगा दें, तब भी तो नहीं बनता हुजूर इतना, 10,000 20,000 बनता है। कनेक्शन भी काट दिया उसका, उस बेचारी विधवा की सुनी नहीं नवादा में। वो मेरे पास आई, मैंने पूछताछ की, उन्होंने फटाफट जाके कनेक्शन जोड़ दिया। चलो साहब, हमारे पूछने से उस बेचारी का कनेक्शन तो जुड़ गया, लेकिन कह रहे हैं 2,39,000 का हमने तुम्हारा सही कर दिया, 39,000 जमा कराओ। कहाँ से लाएगी वो 39,000, 10,000 तो दे चुकी। ऐसे ही पौड़ी में मामले हुए, ऐसे कई एक मामले हमने छापे थे, खैर हुजूर के संज्ञान में आए होंगे। और जो अभी बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी इमरजेंसी के, बिना चुनाव आयोग के कहे आपने जनवरी में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर दिए। ये इंडस्ट्री है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में आपने करोड़ों कमाने थे, 2-3 लोगों ने मिलके आपने कमा लिए। बोझ किस पे पड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग से, भाई जरूरत क्या थी मिड सीजन में, बोझ पड़ा यूपीसीएल पे, पिटकुल पे,
क्योंकि जो टीए और डीए बना, जिसका ट्रांसफ़र हुआ, वो टीए और डीए भी क्लेम करेगा। जो छुट्टी लेते हैं ट्रांसफ़र पीरियड दौरान, वो भी अवेल करेगा। लेकिन नहीं साहब, करना है कैसे लहरों के गिनने के पैसे लिए जाएं। खुदा की खुदाई में दखल कर रहा है, इसलिए लहरों के गिनने में बाधा कर रहा है तू भाई। तो ऐसे ऐसे काम जब कर रहे हैं और बात करते हैं रेट बढ़ाने की, इंटरव्यू कमेटी इंटरव्यू लेती है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, कैंसिल हो जाता है, वो सब पैसा किसकी जेब से जाता है भाई? आप पारदर्शिता ही नहीं कहीं रखते, आप ईमानदारी से ही कभी कोई काम नहीं करते। कोई काम एक बता दें ईमानदारी से किया, चाहे वो बिजली चोरी का हो। बिजली चोरी की एबी केबल वहाँ लगवा रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ 50-50, 100-100 मीटर पे दूरी पे मकान है। चकराता, कालसी, सैया, 18 करोड़ के 10 टेंडर अवार्ड कर दिए गए पिछले साल, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर से साठगांठ थी। अरे ज़रूरत तो यहाँ है लक्सर में, जहाँ सचिव ऊर्जा ने चोरी पकड़ी थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। ज़रूरत तो यहाँ है रुड़की में, ज़रूरत तो हरिद्वार में है, ज़रूरत तो यहाँ लखीबाग में है, भंडारीबाग में है, शहर में है। वहाँ कहाँ से ज़रूरत है जहाँ 100-100 मीटर की दूरी पे? वो बेचारे क्या चोरी करेंगे? लेकिन नहीं, वो 18 करोड़ को ठिकाने लगाना था, कर दिए टेंडर अपने आप, अवार्ड छोटे छोटे टेंडर बांट के, ताकि नियामक आयोग तक खबर ना आए। हमने समाचार भी छापे थे, लेकिन ना नियामक आयोग ने उस पर संज्ञान लिया, ना इन अधिकारियों ने और ना शासन ने। और एक मैटर हमने पिछले साल भी उठाया था, आज भी उठा रहे हैं, और लोगों ने भी उठाया, हमारे प्रीडिसेसर ने भी उठाया। गैस बेस्ड एनर्जी का हमने पिछले साल भी रिक्वेस्ट की थी नियामक आयोग से कि पीपीए श्रावंती और गामा वगैरह के जो भी हैं, क्यों नहीं निरस्त किए जा सकते? ऐसी कौन से वो अमृत फल पी के आ गए, खा के आ गए, या पिटकुल ने या नियामक आयोग ने दे दिया कि उनके पीपीए कैंसिल नहीं होंगे, चाहे हम मर जाएं, जनता मर जाए। आप उनसे 7.5 और 9 रुपये पे बिजली खरीद रहे हैं, क्यों? बाजार में 2 रुपये 20 पैसे का अवेलेबल है, हाइड्रो बिजली आपको मिलती है। पंजाब गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, आप क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? आप परमानेंट अपनी कमाई के चक्कर में फिक्स कैपिटेशन चार्जेज उन्हें देते जा रहे हैं बगैर बिजली लिए। ये शायद जब मैं आया था तो इंडस्ट्री वालों ने भी उठाया था। क्यों भाई? अरे दे दो यार 3 महीने का उन्हें, करोड़ रुपए महीना, 3 ही करोड़ तो जाएंगे लगातार, तो हर महीने नहीं दोगे जिसमें से आधे तुम घर ले जाते हो। कैंसिल करें, और कैंसिल करना तो दूर, अभी नई दोबारा फिर पीपीए नए साइन करने की प्लानिंग है। ना तो आपके पास लाइनें हैं, लाइनों का खर्चा कौन झेलेगा? और क्यों परचेज कर रहे हैं जब खुले बाजार में मिल रही है बिजली सस्ती? हमने छापा था, आपके पास प्रपोजल है, चाहे वो एलएनटी, जो एक्स कंपनी एलएनटी थी, उसने भी दिया था 5.5-6 रुपये का प्रपोजल, और एक आरबी इंफ्रा है, उसने भी प्रपोजल दिया। आप खरीदेंगे 9 रुपये वाली, और उन्हीं से खरीदेंगे, क्योंकि उसमें आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्टनरशिप भी है लोगों की, और हिस्सा तो मिलता ही है हर महीने। तो मैं गैस बेस्ड एनर्जी को बिल्कुल कंडम करता हूं, और नियामक आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका पिछला पीपीए निरस्त किया जाए जो 25 साल का हो रखा है, और अगले पीपीए पे बैन लगाया जाए। फाइल चल चुकी है हुजूर, और शायद हो ना गई हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, लेकिन अभी तो नियामक आयोग के सामने शायद आएगी पिटीशन। तो एक तो क्रिएट पावर वाले में एक्शन होना चाहिए हुजूर, जो दोषी अधिकारी हो उनसे वसूली हो, विद ब्याज विद हर्जा खर्चा। 30 करोड़ रुपया वो अगर आ गया होता खाते में यूपीसीएल के, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होते, बहुत सारी पेनल्टी और इंटरेस्ट बचते। लेकिन नहीं, माले मुफ्त दिले हुए रहे, हमारा थोड़ी पड़ा है, जिसका पड़ा है वो हमें तो माल खिला ही रहा है। कुछ ना कुछ प्रूफ का बता देते हैं उसे, तू 1 लीटर ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। एक साहब और मामला है, हमने अभी सोलर रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर की स्कीम आई, हम भी साहब उसमें एक एप्लीकेंट बन गए, और हमने कनेक्शन ले लिया, कनेक्शन भी हो गया बिजली विभाग की कृपा से रूफ टॉप का। लेकिन
ये बिल इतना टेक्निकल है साहब, हमें तो लग रहा है हम कुछ कमा रहे होंगे सोलर से, क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा, उसमें सब्सिडी ही तो मिली। इसमें साहब अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा जो बिल बना है इसमें इतनी विषमताएं हैं कि अच्छे अच्छे सीए भी इसको नहीं बता पाए। मैंने कल भी सलाह ली लोगों से और विद्वान लोगों से सलाह ली, इसकी विषमताएं ख़त्म की जाएं और साफ़ किया जाए। हुजूर देखें जो दिखाना कि एक ये एक्सपोर्ट का है और एक ये इंपोर्ट का है हमारा बिल। हम पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी डाल दिए गए हैं, हम पे और ऊट पटांग इंटरेस्ट भी लगा दिया गया है, जबकि वो जो लेते हैं हमसे वही हमें दे। लेकिन नहीं, हमें तो हर तरफ से लाओ लाओ लाओ, आदत पड़ गई है। तो साहब इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और हमें पता होना चाहिए कि हमसे किस बात के ले रहे हैं। भाई तुम हमें बिजली दे रहे हो तो कुछ और तरीका है तुम्हारा, और हमसे ले रहे हो तो कुछ और तरीका है, ये क्या बात हुई? तो इस पर भी गौर करें हुजूर। और डिजिटल तो है, लेकिन साहब बिल तो डिजिटल तो है, वो तो शुरू से ही है। अरे साहब जनरेटर हो गए तभी तो हमें लूट रहे हैं, दूसरे जनरेटर को तो फायदा पहुंचा रहे हैं। श्रावंती को भी तो लूटे हैं, उससे तो लूट रहे हैं। अरे साहब जनरेटर हो गए, ये बहुत बढ़िया बात है, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन हमें भी वैसे ही फायदे पहुंचा दें जिस तरीके से पहुंचा रहे हैं। हमें तो लूट रहे हैं ना। इतना टिपिकल बिल नहीं समझ सकता कोई भी। यूजीबीएनएल के पिछले साल भी मामले उठाए थे, उनमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई घोटाले और भ्रष्टाचार के। मैं चाहता हूं हुजूर उनके भी संज्ञान लें और वो मामले कहाँ गया। हुजूर एक चीज और है, ये भी क्या होगा बिना ये बर्बादी और फिजूल खर्ची अभी तक नहीं कम हुई। हमने पिछले साल भी मामला उठाया था, एक सिंपल एग्जाम्पल दिया था मोबाइल कनेक्शन का। पब्लिक और हम सब लोग यूज कर रहे हैं 350 रुपये में अनलिमिटेड, और आप यूज कर रहे हैं 2000 रुपये का। क्यों नहीं उसे कैंसिल करके दूसरे कनेक्शन लेते हैं? और फिर जो अधिकारी रिटायर हो जाते हैं वो फ़ोन लेके वो नंबर लेके घर चले जाते हैं ताकि लाइजनिंग आगे चलती रहे, क्योंकि सबके पास तो नंबर वही है ना। क्यों साहब वो नंबर जमा क्यों नहीं होते जैसे और विभागों में होते हैं? पुलिस में होते हैं और जगह होते हैं, सब जगह होते हैं। आपका थोड़ी है वो फ़ोन नंबर, आप लेके चले गए घर। अब आप लाइजनिंग कर रहे हैं, अब आप उनको रास्ते बता रहे हैं क्योंकि आप विभाग में रहे हुए हैं। ये 60 गांठ बंद की जाए और मोबाइल का खर्चा बचाया जाए। ऐसे ही किराए की टैक्सियाँ लगा ली जाती हैं, पिटकुल की गाड़ियाँ, यूपीसीएल की गाड़ियाँ खड़ी कबाड़ हो रही हैं। भाई क्यों खरीदी गई थी? बैटरी वाली भी खड़ी रहती है, बस बैनर फोटो खिंचवाने का और अखबारों में छपवाने का बहुत शौक है। लेकिन किराए की फिर गाड़ियाँ क्यों ली गई जब आपके पास गाड़ियाँ हैं? और एक एक अधिकारी के पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं, क्यों? तो हुजूर ना तो बिजली चोरी में कोई बढ़ोतरी हुई, सचिव ऊर्जा ने लक्सर में बिजली चोरी पकड़ी थी, 8-2 साल हो गए, मामला खटाई में। भ्रष्टाचार पे कोई रुकावट नहीं हुई, प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ गई, मामला खटाई में। मैं कंडम करता हूं इनकी अपील के लिए और रिक्वेस्ट करता हूं आयोग से कि बजाय दर बढ़ाने के दरें कम की जाए। इस कोविड की महामारी में उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं हुजूर से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कुछ तो लाया हूं लिख के और कुछ और दे दूंगा सप्लीमेंट।
अग्रवाल, श्री ध्रुव अग्रवाल,